नमस्कार दोस्तों, मैं रिया कुमारी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हम सबको छूता है। वो न्याय की रफ्तार है, यानी स्लो जस्टिस इन इंडिया। क्या आप सुना है वो कहावत, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब अगर न्याय मिलने में बहुत देरी हो जाए तो वो न्याय के बराबर नहीं होता। और ये हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। सोचिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर छोटी कोर्ट्स तक लाखों केसेस पेंडिंग है। कई बार एक छोटा सा केस भी इतना लंबा चल जाता है कि एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है और फैसला नहीं आता। क्या आपको पता है कि इंडिया के कोर्ट्स में अभी भी 4.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं? हाँ, सही सुना आपने। मिसाल भारत की अनसॉल्व बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस 1992। मुख्य दोषियों पर फैसला आने में 28 साल लग गए। अभी भी कुछ रिलेटेड मैटर्स पेंडिंग हैं। अनसॉल्व भोपाल गैस ट्रेजेडी केस 1984। लाखों लोग परिवर्तित हुए, लेकिन 40 साल बाद भी पूरी तरह से इंसाफ और मुआवजा नहीं मिला। अनसॉल्व निर्भया गैंगरेप केस 2012। पूरा देश हिला था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरुआत हुई, लेकिन दोषियों को सजा देने में 8 साल लग गए। अनसॉल्व आरुषि तलवार मर्डर केस 2008। 9 साल तक उलझन, अपील्स और सुनवाई के बाद 2017 में तलवार दाम्पत्य को बेइज्जती से छोड़ा गया। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा और वो खराब निकल गया, तो क्या आप कंज्यूमर कोर्ट में केस डालेंगे जब आपको पता हो कि फैसला आने में 5-10 साल लग सकते हैं? सोचिए, अगर किसी चोरी या फंड का केस आपके साथ हो, तो क्या आप पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे या चुपचाप बैठे रहेंगे? और अगर रोड एक्सीडेंट में किसी अपने को इंसाफ चाहिए हो, पर केस 15-20 साल तक पेंडिंग रहे, तो क्या इंसाफ का मतलब बनता है? भारत वर्सेस दुनिया। अब दूसरे देशों से एक नज़र डालते हैं। यूएसए 2013 का बॉस्टन मैराथन बॉम्बिंग केस सिर्फ 2 साल में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और दोषी को डेथ सेंटेंस मिल गया। यूके 2017 का लंदन राइट्स केस सिर्फ कुछ महीनों में ही 3000 से ज़्यादा केसेस का फैसला कर दिया गया। कोर्ट्स ने एक्स्ट्रा आवर्स में काम करके जस्टिस डिले होने नहीं दिया। सोचिए दोस्तों, जब दुनिया के देश मंथ और 1-2 साल में केसेस निपटा देते हैं, तो इंडिया में डिकेड्स क्यों लग जाते हैं? हर समस्या का हल होता है। हमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करना होगा। ऑनलाइन हियरिंग, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और जजेस की खाली जगह तुरंत भरी जाए। साथ ही हमें एक ऐसा कल्चर बनाना होगा जहां तारीख पे तारीख ना मिले, बल्कि वक्त पे फैसला हो। सबसे ज़रूरी, लोगों का भरोसा बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर न्याय प्रतिष्ठा पर भरोसा टूट गया तो डेमोक्रेसी का बेस हिल जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी केस के डिले पर नाराज़ हो, तो एक बात याद रखिए, सिस्टम बदलने के लिए सिर्फ कोर्ट्स नहीं, बल्कि हम सभी को मिलकर आवाज़ उठानी होगी। तभी न्याय की रफ्तार तेज़ होगी। आपका विचार क्या है? अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती, तो आप क्या लंबी लड़ाई लड़ते या सिस्टम से हार मान जाते? आप बताइए, क्योंकि हर आवाज़ इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।